मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय में हिंदी की जो प्रमुख पुस्तक है आरोह, इसके काव्यखंड के प्रमुख रचनाकार कुंवर नारायण का जीवन परिचय पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका जीवन परिचय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इनका जीवन परिचय देखें। कुंवर नारायण जीवन परिचय। आपका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपको घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। आपने अपने जीवन में चेकोस्लोवाकिया, रूस, चीन, पोलैंड आदि देशों की यात्रा भी की। आपके माता और पिता के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि क्या नाम था। हाँ, एक जानकारी यह है कि आपकी माता, चाचा एवं 19 वर्ष की आयु में आपकी बहन की असमय मृत्यु होने के कारण आपको झकझोर कर रख दिया था, लेकिन आप टूटकर फिर जुड़े और साहित्य सृजन में लग गए। मूल रूप से कार का व्यवसाय आप करते थे, जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी था। आपकी मृत्यु 25 नवंबर सन 2017 को दिल्ली में हो गई। ये इनका व्यक्तिगत जीवन का परिचय हो गया। रचनाओं की अगर हम बात करें तो काव्य संग्रह इनकी चक्रव्यूह सन 1956 में, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये आपके काव्य संग्रह रहे। प्रबंध काव्य आत्मजयी जो सन 1965 में प्रकाशित हुई, इस आत्मजयी कविता रचना ने आपको बहुत प्रसिद्धता प्रदान की और साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठतम रचनाकारों में आपका नाम शामिल कर दिया। कहानी संग्रह में आकारों के आसपास सन 1973 में, समीक्षा आज और आज से पहले, ये उन्होंने इस पर समीक्षा की। इसके साथ साथ तीसरा तार सप्तक जो अज्ञे जी के द्वारा 1961 में था, उसके एक प्रमुख आधार स्तंभ आप थे। तो ये था तीसरे तार सप्तक। तीसरे तार सप्तक के संबंध में बता देता हूँ कि तार सप्तक किसे कहते हैं, अर्थात जिसमें 7 कवियों की भावनाओं और रचनाओं को एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है और जनसमूह तक पहुँचाया जाता है। और इसी कारण से चूँकि 7 रचनाकार होते हैं, इसलिए इसको तार सप्तक कहा गया है। और तीसरा जो तार सप्तक था, पहला तार सप्तक सन 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा उसके 8 वर्ष बाद 1951 में, तीसरा उसके 8 वर्ष बाद 1959 में, और उसके बाद 20 वर्ष बाद 1979 में चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। तो ये तार सप्तक के बारे में, वो तीसरे तार सप्तक के ये प्रमुख रचनाकार थे। आगे हम देखेंगे इन्हें पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2009 में, केरल के कुमार आशान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान। इतने पुरस्कार इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हिंदी साहित्य में आपका प्रमुख स्थान था। आगे हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई विज्ञान विषय को लेकर आपने की, अर्थात विज्ञान विषय से उन्होंने इंटरमीडिएट की डिग्री प्राप्त की, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में रुचि होने के कारण आपने अंग्रेजी विषय में एमए किया और आरंभ में अंग्रेजी में ही आपने साहित्य सृजन किया। कालांतर में आप हिंदी की ओर उन्मुख हुए और हिंदी साहित्य में लगातार साहित्य सृजन करने लगे और उसके पश्चात उन्होंने हिंदी साहित्य को ही अपना प्रमुख रचना की। कुंवर नारायण ने आत्मजयी प्रबंध काव्य लिखकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, अर्थात वही आत्मजयी जो इनकी रचना थी, यहाँ से इनको हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठतम स्थान मिल गया। भाव पक्ष की बात करें तो आपकी रचनाओं में रचनात्मकता का भाव था। आप विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके भी आए थे और विभिन्न प्रकार की रचनात्मकता का भाव आपकी रचनाओं में देखने को मिलता है।
राजनीति पर व्यंग्यात्मक भाव, अर्थात राजनीति जो काफ़ी भ्रष्ट इनको देखने को मिली, उस पर इन्होंने कठोर प्रहार किए और व्यंग का भाव इनका था राजनीति में। इसके बाद है मानवीय संबंधों का चित्रण। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय संबंधों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। अगला है प्रतीकात्मकता का भाव, अर्थात इन्होंने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी रचनाएं लिखी और प्रतीकों को आधार बनाकर इन्होंने रचना लिखने का प्रयास भी किया और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे। संवेदनशीलता का भाव, संवेदनशीलता का भाव, इन मानवीय जो संवेदनाएं थी उस संवेदनशीलता को ग्रहण किया और विशेष रूप से नगरीय जीवन में रहने वाले, वो जो बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग थे, वो उनकी क्या परेशानियां थी, उनके संबंध में इन्होंने बड़े संवेदनशील भाव से अपनी रचनाएं लिखी। अगला है नागरीय संवेदना का भाव, अर्थात नगर में रहने वाले जो विभिन्न लोग थे उनको उनकी जो उनकी रचनाओं में उसकी स्पष्टता झलक मिलती है। नगर और महानगर सभ्यता का यथार्थ परक चित्रण आपकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। घूमने फिरने के शौकीन होने के कारण आप पाश्चात्य साहित्य से जुड़े रहे और फलस्वरूप आपकी रचनाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको देखने को मिलता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही आपने प्रमुखता का स्थान दिया। आगे हम देखेंगे कला पक्ष। कला पक्ष जिसमें भाषा, शैली, रस, छंद, बिंब आदि आते हैं। तो भाषा में आपके साहित्य की भाषा जन भाषा रही, अर्थात आपने जो रचनाएं लिखी उनमें जन भाषा थी ताकि जनता को, सामान्य जन को आपके रचनाएं सहजता से समझ में आ जाए। भाषा में सरलता, सहजता और चुटीलापन भी देखने को मिलता है। भाषा जो थी आपकी साहित्यिक खड़ी बोली रही। भाषा में अंग्रेजी, उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। चूँकि आपने अंग्रेजी में विषय में एमए किया था तो अंग्रेजी के शब्दों का बाहुल्यता थी, लेकिन उर्दू और फारसी शब्दों को भी आपको देखने को मिलता है। भाषा में तत्सम एवं तद्भव शब्दों की प्रचुरता रही, अर्थात अंग्रेजी शब्दों के साथ साथ संस्कृत के शब्द और तद्भव शब्द भी देखने को मिलते हैं। शैली की बात करें तो प्रतीकात्मकता शैली और गीति शैली आपकी रचनाओं में देखने को मिलती है। अलंकार योजना, आपकी रचनाओं में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, अर्थात आपने अलग से पृथक से कोई प्रयास नहीं किए और न ही प्रयोग किए, लेकिन स्वाभाविक रूप से आपकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक आदि अलंकार देखने को मिल जाते हैं। छंद की बात करें तो आपकी रचनाओं में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। रचना में लय एवं गति देखने को मिलती है। आपकी रचनाओं में छंदबद्ध रचनाएं जो थी वो मुक्तक छंद थी और जो रचना में लय और गति देखने को मिलती है जो काव्य को गीति में बनाती है, अर्थात आपकी शैली भी एक गीति शैली मानी गई है। बिंब विधान, कुंवर नारायण की रचनाओं में दैनिक जीवन से संबंधित बिंबों को ही ग्रहण किया गया, अर्थात व्यक्ति के दैनिक जीवन में जो बातें होती हैं उनको ही अपनी रचना का एक आधार आपने बनाया। साहित्य में स्थान, कुंवर नारायण का हिंदी साहित्य में श्रेष्ठतम स्थान है। आपकी प्रमुख रचना आत्मजयी से आपको हिंदी साहित्य में अपार प्रतिष्ठा दिलाई। आपको प्राप्त पुरस्कार आपकी रचनाशीलता एवं आपकी श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। आपके द्वारा रचित रचनाएं हिंदी साहित्य की अनमोल विरासत है। आप सदैव हिंदी साहित्य में स्मरणीय रहेंगे। तो ये थे कुंवर नारायण का जीवन परिचय। आशा है कि आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले अन्य जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। अपने मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और लाइक करिएगा। धन्यवाद।